Next, second part of second question. A line segment joining P and Q is cut by x-axis at the point R. ये दो पॉइंट्स है, इनका लाइन ज्वाइन कट बाय x-axis एट पॉइंट R. सबसे पहले इसकी एक रफ सी ग्राफ प्लॉट करते हैं, रफ सा, ताकि हमें आंसर करते टाइम कोई कंफ्यूजन ना हो. कोई भी दो पॉइंट है P एंड Q. P पॉइंट क्या है 2 -3 एंड Q पॉइंट क्या है 0 -1. तो अगर इसका कोई रफ सा ग्राफ प्लॉट करें, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. P पॉइंट के लिए x कितना है 2, y कितना है 3. यहाँ पर कहीं पर -3 होगा, ये 2 होगा, तो पॉइंट यहाँ पर आ गया P 2 -3. दूसरा Q पॉइंट है, x तो 0 है, y -1 है, तो यहाँ पर कहीं पर होगा ये पॉइंट Q, राइट, 0 -1. अब इनका जो लाइन जॉइन है, कट बाय x एक्सिस एट पॉइंट R. यहाँ पर R पॉइंट है. अगर ये x एक्सिस पर कट कर रहा है तो ऑब्वियसली ये y क्या है 0. यहाँ पर ना ऊपर है ना नीचे है. x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, उसको हम a लेट कर लेते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है. यहाँ पर x इतना हमें मालूम है कि नेगेटिव होगी ये की वैल्यू. चलिए आगे क्या है क्वेश्चन में. अ लाइन ए बी कट द y एक्सिस एट t 0 6. t पॉइंट 0 6 है. 0 मतलब x 0, ना इधर ना इधर. 6 यहाँ पर कहीं पर 6 होगा, तो ये पॉइंट t है 0 6. अब इस पर इसको कौन सी लाइन कट कर रही है, अ लाइन ए बी कट द y एक्सिस एट दिस एंड इट इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू एट एस. पी क्यू पर परपेंडिकुलर, ये क्या है पी क्यू, ये पी एंड ये क्यू पॉइंट है ना, तो इस पर परपेंडिकुलर लाइन है ये, परपेंडिकुलर, ठीक है. टी पॉइंट पे कट कर रही है एंड परपेंडिकुलर एट पॉइंट एस बोला है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है एस. यहाँ पर एस के कोई भी कोऑर्डिनेट हो सकते हैं एक्स वाई. चलिए इतना तो हमें क्लियर है, ये हमने रफ सा ग्राफ प्लॉट कर लिया है. अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या पुट किए गए हैं हमसे. इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू. सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू फाइंड आउट करना है. इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप दैट इज m x माइनस x2, सॉरी x1. यहाँ पर ये जो y1 x1 है, वो इन दोनों में से कोई भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है, कोई भी ले सकते हो आप. इक्वेशन ऑफ लाइन सेम बनेगी. m क्या होता है स्लोप, वो यहाँ से निकलती है दोनों पॉइंट को यूज करके. तो स्लोप दैट इज m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. यहाँ पर सपोज ये x1 y1 x2 y2. अब यहाँ पर y2 माइनस y1 y2 माइनस y1 -3 माइनस -3 -1 माइनस -3 अपॉन x2 माइनस x1 0 -2. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 माइनस माइनस +3 अपॉन 0 -2 -2. यहाँ पर 3 -1 2 अपॉन -2 कटिंग करके -1 आ गया. स्लोप क्या आ रही है -1, ये माइनस है ना, वो साथ में लगेगा, तो m क्या आया हमारे पास -1. अब इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से y माइनस y1 y1 क्या लिया हमने ये -3 इक्वल्स टू स्लोप क्या है -1 x माइनस x1 x1 कितना है 2 x माइनस 2. यहाँ से y, ये माइनस माइनस +3 इक्वल्स टू, ये माइनस है तो -x माइनस माइनस +2. इसको रीअरेंज करेंगे तो ये -1 इस साइड आकर +x हो जाएगा, -x है यहाँ पर आने के बाद +x, +y एज इट इज लिखा, +3 एज इट इज लिखा.
ये इस साइड आने के बाद -2 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x प्लस वाई 3 - 2 + 1 इक्वल्स टू 0, ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई पी क्यू। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब बी देखते हैं, बी में क्या पूछा गया है हमसे, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, ये लाइन थी ए बी, हमने इसको लिखा नहीं बट ये ए बी थी, ठीक है। ए बी थी जो वाई एक्सिस को टी पे कट कर रही थी एंड परपेंडिकुलर थी पी क्यू पर। इसकी लाइन लिखनी है अब हमें, इसके लिए स्लोप भी लिखेंगे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी ऑल्सो इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इस ए बी लाइन पे एक पॉइंट ये है टी 06, दूसरा कोई पॉइंट नहीं है, दूसरा हमें एम निकालना होगा। अब यहाँ पर देखो, इसको हम x1 इसको y1 ले लेंगे, ठीक है। स्लोप अब इस मेथड से नहीं निकाल पाएंगे हम, y2 - y1 अपॉन x2 - x2 x1। क्यों नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक ही पॉइंट है, ए बी के ऊपर एक ही पॉइंट गिवन है, बाकी पॉइंट्स गिवन नहीं है। तो यहाँ से हम स्लोप कैसे निकालेंगे, हमें मालूम है दो परपेंडिकुलर लाइंस की जो स्लोप होती है उनका प्रोडक्ट इक्वल्स टू -1 होता है। अब ये पी क्यू एंड ए बी दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो इट मीन्स स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल्स टू -1 होगा, दोनों का प्रोडक्ट -1। स्लोप ऑफ ए बी हमें निकालना है, इनटू स्लोप ऑफ पी क्यू हमारे पास कितना आया था -1 इक्वल्स टू -1। यहाँ पर स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू -1, ये मल्टीप्लाई का दूसरी साइड जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा, तो -1 कट के 1 आ जाएगा। तो यहाँ से स्लोप ऑफ ए बी कितनी आ चुकी है, इक्वल्स टू 1। अब इक्वेशन ऑफ लाइन आराम से लिख पाएंगे हम, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इक्वल्स टू y माइनस y1। अब ये x1 y1 ये है, y1 कितना है 6 इक्वल्स टू स्लोप 1 x माइनस x1, x1 कितना है 0। यहाँ से y माइनस 6 इक्वल्स टू x। अगर x को ऐसे ही लिखेंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे -y, इसको इस साइड लेके जाएंगे तो +6 इक्वल्स टू 0। ये हमारी सेकेंड लाइन की इक्वेशन आ चुकी है। उसके बाद हमें क्या पूछा गया है, कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट ऑफ आर एंड एस। अब यहाँ पर देखो, आर एंड एस के कोऑर्डिनेट, आर के कोऑर्डिनेट क्या लेट कर सकते हैं हम यहाँ पर, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर इज a0, यही आया था ना, एस का a y का 0, क्योंकि y ये x एक्सेस पर कट कर रहा है, y 0 है। ये पॉइंट किस लाइन पर है, पी क्यू पर, तो इसका मतलब ये पी क्यू लाइन की इक्वेशन पर ये कोऑर्डिनेट भरेंगे एंड ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। पी क्यू की क्या थी, ये x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये पॉइंट इस इक्वेशन ऑफ लाइन पर लाई कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर पुट करेंगे x को a प्लस वाई कितना है 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यहाँ पर a प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यहाँ पर a क्या आ जाएगा -1। तो क्या कोऑर्डिनेट्स आ गए, पॉइंट, ये पॉइंट आर के लिए, आर के लिए क्या कोऑर्डिनेट्स आ गए, -1 0, ठीक है। यहाँ से a की वैल्यू निकाल कर -1 0। दूसरा कौन सा कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, s। यहाँ पर देखो ये s x y, ये देखो ए बी एंड पी क्यू दोनों लाइंस इस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। जब दो लाइंस किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो उनका यूनिक सोल्यूशन होता है, एंड ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो इक्वेशन का सोल्यूशन होता है। अब दो इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं ऑन सॉल्विंग इक्वेशन x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस वाई प्लस 6 इक्वल्स टू 0 ऑन
एडिंग, ऐड करने पे x प्लस एक्स 2x प्लस एक्स माइनस एक्स 0, 1 प्लस 6 7 इक्वल्स टू 0 प्लस 0 0। 2x इक्वल्स टू जो दूसरी साइड जाएगा -7 होगा, तो x इक्वल्स टू -7/2, ये 2 मल्टीप्लाई का इस साइड आने के डिवाइड हो जाएगा। अब x की वैल्यू किसी में भी पुट कर दो, यहाँ पर पुट कर दो, पुट इन, इसको इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, इसको 2, पुट इन 1, तो x की वैल्यू -7/2 प्लस y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 यहाँ पर पुट किया, ठीक है। अब यहाँ पर y प्लस 1, ये इसके साथ लिख लेते हैं -7/2, इसको सॉल्व करना है इक्वल्स टू 0। y एलसीएम लेंगे, इसके डिनोमिनेटर में 2 है, तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 1 से 2 -7 प्लस तो आना ही है ये वाला, 2 -7/2 इक्वल्स टू 0। y प्लस, ये देखो 2 -7 प्लस माइनस माइनस साइन वो जो ग्रेटर नंबर के आगे है, -5/2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से y इक्वल्स टू, ये माइनस उस साइड जाने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा 5/2। y और x की वैल्यू आ चुकी है, इसका मतलब कोऑर्डिनेट क्या है, एस के, x पहले लिखते हैं 7/2 कोमा y बाद में 5/2, तो ये लास्ट कोऑर्डिनेट है।